मूवी की शुरुआत में हम एक 9 साल की लड़की एमा को देखते हैं जो अपने घर की विंडो से बाहर फाउंटेन में एक बिल्ली को डूबते हुए देख रही थी। फिर वो विंडो बंद कर देती है और अपने डेली रूटीन को फॉलो करती है। एमा को बिल्ली के डूबने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने विडो फादर के साथ रहती थी जिसका नाम डेविड था। एमा एक बहुत ही शार्प और एक्सेलेंट स्टूडेंट थी, लेकिन उसमें फीलिंग्स और इमोशंस नहीं थे। ब्रेकफास्ट करते समय एमा डेविड को अपना एम बताती है कि उसे स्कूल में सिटीजनशिप अवार्ड जीतना है। जब दोनों बात कर रहे थे तब वहाँ एमा की आंट एंजेला आती है। एंजेला डेविड को बताती है कि उसने एमा के लिए एक नई बेबी सिटर देखी है। उनकी बातों से पता चलता है कि एमा की पिछली बेबी सिटर का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब दोनों बात कर रहे थे तब एमा उन्हें मरी हुई बिल्ली के बारे में बताती है। फिर डेविड मरी हुई बिल्ली को फाउंटेन से बाहर निकालता है, लेकिन तब भी एमा को बिल्ली के मरने का कोई अफसोस नहीं होता। आगे हम देखते हैं स्कूल में एक कीड़ा आ जाता है जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट डर गए थे, लेकिन एमा कीड़े को एक ग्लास में पकड़ लेती है और उसे विंडो के बाहर छोड़ती है। उधर डेविड नई बेबी सिटर का इंटरव्यू ले रहा था जिसका नाम क्लोई है। डेविड को क्लोई का पोर्टफोलियो पसंद आया था, वो उसे हायर कर लेता है। क्लोई भी पहली ही मीटिंग में डेविड को पसंद करने लगी थी। उधर स्कूल में एमा की क्लासमेट केटी खेलते समय एमा को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही गिर जाती है। लेकिन एमा उस पर गुस्सा नहीं करती और उसे उठाती है। वही कुछ ही दूरी पर एमा की टीचर भी खड़ी ये सब देख रही थी। दरअसल एमा इसीलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसे सिटीजनशिप अवार्ड जीतना था। उस रात एमा मिरर के सामने स्माइल करने की प्रैक्टिस करती है क्योंकि अगले दिन अवार्ड सेरेमनी थी और उसे पूरा भरोसा था कि वो ही सिटीजनशिप अवार्ड जीतेगी। अब अगला दिन शुरू होता है। डेविड एमा को अच्छा सा ड्रेस पहनाता है और उसे स्कूल लेकर जाता है, लेकिन सिटीजनशिप अवार्ड माइलो नाम के एक बच्चे को मिलता है। ये देखकर एमा को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था ये अवार्ड उसे ही मिलेगा। आगे डेविड एमा से माइलो के बारे में बात करता है। तब एमा कहती है कि वो अवार्ड उसे मिलना चाहिए था और माइलो के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। डेविड को एमा की ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए बाद में एमा डेविड से माफी मांगती है। कुछ समय बाद एमा माइलो को अपने साथ एक चट्टान दिखाने ले जाती है जो स्कूल के पास ही थी। वहाँ जाने के बाद माइलो एमा को वापस चलने कहता है। तब एमा उसकी तरफ बढ़ती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आगे हम देखते हैं माइलो के पेरेंट्स एमा से माइलो के बारे में पूछते हैं। तब एमा झूठ बोलती है कि उसने माइलो को काफी देर से नहीं देखा। तभी वहाँ 2 लड़कियां मदद के लिए चिल्लाते हुए आती है। तब सारे पेरेंट्स जाकर देखते हैं कि माइलो चट्टान से गिरकर समुद्र में डूब गया। माइलो के फादर उसे पानी से बाहर निकालते हैं और अपने बेटे माइलो को CPR देते हैं, लेकिन तब तक माइलो मर चुका था। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय डेविड एमा से पूछता है कि उसके फ्रेंड माइलो के मरने के बाद उसे कैसा लग रहा है, लेकिन एमा को उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी तरह नॉर्मल थी। आगे एमा की बेबी सिटर क्लोई घर में आती है। उस रात जब डेविड घर पर नहीं था, एमा क्लोई को डेविड के रूम से कुछ मेडिसिन चुराते हुए देखती है। बाद में जब दोनों टीवी देख रहे थे तब एमा क्लोई को बताती है कि उसने उसे मेडिसिन चुराते हुए देख लिया। तब क्लोई डर जाती है, लेकिन एमा क्लोई से प्रॉमिस करती है वो डेविड को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन इसके लिए क्लोई को एमा की हर बात माननी होगी और क्लोई मान जाती है। अगले दिन माइलो के लिए शोक सभा रखी गई थी। एमा को छोड़कर सभी वहाँ रो रहे थे। वहाँ डेविड माइलो के पेरेंट्स से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि माइलो को जो सिटीजनशिप अवार्ड जीतने पर जो मेडल मिला था वो मिसिंग है। उन्हें लग रहा था कि मेडल शायद समुद्र में ही डूब गया होगा। तभी एमा रोना शुरू कर देती है। दरअसल एमा माइलो के पेरेंट्स के सामने दुखी होने का दिखावा कर रही थी। जब वो घर आते हैं तब एमा आइसक्रीम निकाल कर खाने लगती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डेविड एमा के इस बर्ताव से परेशान होता है। आगे हम देखते हैं जब डेविड लॉन्ड्री के लिए एमा के कपड़े लेने उसके रूम में जाता है तब डेविड को उसके रूम के मैट्रेस के नीचे माइलो का मेडल मिलता है। फिर डेविड अवार्ड सेरेमनी के दिन की फोटोज देखता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि एमा लगभग हर फोटो में माइलो को घूर रही थी। तब डेविड को शक होता है कि माइलो की मौत से एमा का कुछ तो कनेक्शन है। उसी दिन एमा के टीचर एलिस और एक पुलिस ऑफिसर माइलो के मौत के बारे में डेविड से बात करने उसके घर आते हैं। तब एलिस डेविड को बताती है कि माइलो की मौत से कुछ देर पहले किसी ने एमा और माइलो को चट्टान के पास देखा था। तब उनकी सारी बातें एमा एक दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। फिर एमा वहाँ रखे एक वास पर जानबूझकर गिर जाती है ताकि वो लोग बात करना बंद कर दे और उसे उठाने में बिजी हो जाए। वास पर गिरने की वजह से एमा को चोट लग गई थी। ये देखकर एलिस और ऑफिसर वहाँ से बात किए बिना ही चले जाते हैं। फिर डेविड एमा की चोट को देखते हुए उससे पूछता है कि क्या वो माइलो के साथ चट्टान के पास थी, लेकिन एमा मना कर देती है। तब डेविड बताता है कि उसे उसकी टीचर एलिस ने इस बारे में बताया। तब एमा गुस्से से कहती है कि उसकी टीचर एलिस उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो एमा को फंसा रही है। इसके बाद क्लोई आउट हाउस में जाती है जहाँ डेविड कुछ काम कर रहा था। तब क्लोई डेविड से स्मोक करने की परमिशन मांगती है, लेकिन डेविड मना कर देता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लिक्विड रखे थे जो आग पकड़ सकते हैं, इसीलिए वो क्लोई को बाहर जाकर स्मोक करने कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमा क्लोई को अपने साथ बाहर ले जाती है क्योंकि उसे अपने स्कूटर के साथ खेलना था। कुछ दूर चलने के बाद दोनों देखते हैं कि एलिस की गाड़ी माइलो के घर के बाहर खड़ी थी और वो माइलो के माँ से बात कर रही थी। तब क्लोई एमा से कहती है कि वो लोग एमा के खिलाफ केस करने की बात कर रहे हैं। दरअसल क्लोई को पता था कि एमा ने माइलो के साथ कुछ गलत किया है। तब एमा ऐसा दिखाती है कि उसे नहीं पता क्लोई किस बारे में बात कर रही है। घर आने के बाद भी क्लोई एमा से
माइलो के बारे में बात करती है और कहती है अगर सबको पता चला कि माइलो के साथ क्या हुआ तब एमा को जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मार दिया जाएगा। ये सुनकर एमा काफी डर गई थी, लेकिन फिर भी वो यही कहती है कि माइलो की मौत के बारे में वो कुछ नहीं जानती। आगे हम देखते हैं क्लोई जब एमा को घर में ढूंढ रही थी तब उसका ध्यान घर के बाहर जाता है और उसे पता चलता है कि बाहर जो कीड़ों का घर बना हुआ था वो अब गायब है। फिर हम एली को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से घर जा रही थी, तब वो एक कीड़े की वजह से डिस्ट्रैक्ट होती है जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है, लेकिन वो गाड़ी संभाल लेती है। फिर वो गाड़ी चलाना शुरू करती है, तब कैमरा गाड़ी के बैक सीट की तरफ जाता है। तब हम देखते हैं कीड़ों का घर कार की सीट के पीछे ही था जो एमा ने एलिस को मारने वहां रखा। मूवी में आगे हम देखते हैं क्लोई को घर में एमा की मैट्रेस के नीचे माइलो का मेडल मिल जाता है। वो मेडल को डेविड के रूम में रखे लैंप पर लटका देती है ताकि एमा पकड़ी जाए। जब डेविड बाथरूम में था तब एमा डेविड के रूम में आती है, तब उसे माइलो का मेडल लैंप पर लटका हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से मेडल निकालकर अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन डेविड ने उसे नोटिस कर लिया था। वो एमा को उसके रूम में ले जाता है और मेडल के बारे में पूछता है। तब एमा एक झूठी कहानी सुनाती है कि जब वो और माइलो खेल रहे थे तब माइलो ने उसे अपना मेडल दिया था ताकि वो खेलते वक्त गिर ना जाए। डेविड को पता था एमा को छुपा रही है, इसीलिए वो अपना टेंशन कम करने एक ड्राइव पर जाता है। तब रास्ते में वो एक एक्सीडेंट देखता है, लेकिन डेविड एक्सीडेंट पर ध्यान नहीं देता। फिर वो एंजेला को कॉल करके एमा के लिए एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में पूछता है। आगे हम देखते हैं डेविड को एमा और माइलो के बुरे सपने आने लगे थे। अगले दिन एमा गुस्से में क्लोई से पूछती है कि उसने मेडल डेविड के रूम में क्यों रखा। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और एमा को अपने साथ ले जाता है। वो उसे माइलो के घर उसका मेडल वापस उसकी माँ को देने लेकर आया था। माइलो की माँ थोड़ी कंफ्यूज होती है कि माइलो का मेडल एमा के पास कैसे आया, लेकिन वो एमा को मेडल वापस करने थैंक्स बोलती है। फिर माइलो की माँ डेविड को बताती है कि एमा की टीचर एलिस का कीड़ों की वजह से एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। तब एमा रोने लगती है और कहती है कि एलिस उसकी फेवरेट टीचर थी। ये देखकर डेविड को शॉक लगता है क्योंकि पहले उसने बोला था कि एलिस उससे नफरत करती है। जब डेविड और एमा माइलो के घर से अपने घर जाने निकलते हैं तब एमा एलिस की मौत को भूल गई थी और डेविड से कहती है कि वो क्लोई के साथ मिलकर कुकी बनाना चाहती है। डेविड को अपनी बेटी एमा का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आगे जब डेविड अपने आउट हाउस में काम कर रहा था तब वो देखता है वहाँ जो कीड़ों का घर था वो गायब है। तब डेविड को शक होता है कि एलिस की मौत के पीछे भी एमा का ही हाथ है। उसी दिन डेविड अपनी बेटी एमा को थेरेपिस्ट के पास ले जाता है जिसका नाम डॉक्टर मार्च था। एमा और मार्च काफी देर बात करते हैं। फिर मार्च डेविड को बताती है कि एमा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब उसने थेरेपिस्ट को भी बेवकूफ बना दिया। जब दोनों अपने घर आते हैं तब क्लोई घर के बाहर स्पोर्ट ब्रा में सनबाथ ले रही थी। डेविड क्लोई को देखता है, फिर उसे एमा के पास जाने कहता है। जब क्लोई और एमा बात कर रहे थे तब क्लोई बताती है कि डेविड उसे पसंद करता है और वो एमा की स्टेप मदर बन सकती है। तब एमा क्लोई पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसके फादर से दूर ही रहे। फिर उस रात एमा डेविड से क्लोई के बारे में पूछती है। तब डेविड क्लोई को लेकर कंफ्यूज था। एमा कहती है कि क्लोई उसकी स्टेप मदर बनना चाहती है, लेकिन डेविड को अर्जेंट कहीं जाना था, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद क्लोई टीवी देख रही थी, तब उसे कुछ आवाजें आती है। तब क्लोई घर में एमा को ढूंढने लगती है, लेकिन एमा उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो विंडो से बाहर आउट हाउस की तरफ देखती है, तब उसे एक परछाई दिखाई देती है, इसीलिए वो एमा को देखने आउट हाउस में जाती है, लेकिन अंदर जाते ही आउट हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है। क्लोई दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। तभी जमीन पर आग फैलना शुरू होती है और कुछ ही देर में हर जगह आग लग गई थी। तब क्लोई देखती है कि एमा उसे विंडो से देख रही थी। क्लोई उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। जब डेविड घर आता है तब उसे फायर फाइटर दिखाई देते हैं जो उसे क्लोई की मौत की खबर देते हैं, लेकिन एमा को एक ऑफिशियल होम में रखा गया था। फिर डेविड जाकर अपनी बेटी एमा से मिलता है और उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो बहुत डर गया था। फिर उस रात डेविड एमा के रूम में आता है और उससे बहुत प्यार से माइलो की मौत के बारे में पूछता है। डेविड कहता है अगर एमा ने उसे सब सच बता दिया तब वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तब एमा बताती है कि उसी ने माइलो को चट्टान से धक्का दिया था, लेकिन वो झूठ बोलती है कि माइलो उसका मेडल लेने पर उसकी कंप्लेन करने जाने वाला था, इसीलिए एमा ने उसे धक्का दे दिया। फिर वो बड़ी आसानी से कहती है कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन ये सब सुनकर डेविड बहुत डर गया था। फिर डेविड एमा से उसकी पिछली बेबी सिटर के बारे में पूछता है जिसका नाम लिविया था। तब एमा कहती है कि उसी ने लिविया को भी सीढ़ी से धक्का दिया था जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसने उस वक्त एमा का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। एमा कहती है उसे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। जब एमा ये सब डेविड को बता रही थी तब उसे धीरे धीरे गुस्सा भी आ रहा था। फिर डेविड क्लोई के बारे में पूछता है। तब एमा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि क्लोई उसकी स्टेप मदर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब डेविड को बहुत चिंता होने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बच्ची ऐसे क्राइम कर सकती है। अगली सुबह टाउन का शेरिफ डेविड को कॉल करके कहता है कि वो एमा से मिलना चाहता है। तब डेविड बहाना बनाकर कहता है कि एमा बीमार है। फिर डेविड एमा को अपने लेक हाउस पर लेकर जाता है जो उसके घर से बहुत दूर था। वहाँ उनका हाउसकीपर उनसे मिलकर खुश होता है। आगे हम देखते हैं शेरिफ डेविड को कॉल करके बताता है कि उसके घर में जो आग
लगी थी वो आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी, लेकिन उन्हें अब तक आग लगाने वाले का पता नहीं चला। डेविड को पता था कि उसकी बेटी बहुत जल्द पकड़ी जाएगी, इसीलिए वो और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वहाँ डेविड के पास एक गन भी थी। वो अपनी गन देखकर सोचता है कि वो इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो उसे वापस रख देता है। उस रात जब डेविड सो रहा था तब एमा उसके रूम में आती है और अपने फादर के गाल पर प्यार से किस करती है। फिर वो घर की सारी विंडो बंद करके गैस की बटन ऑन कर देती है, मतलब वो अपने फादर को ही मारना चाहती थी। फिर एमा लेक के किनारे चली जाती है। तभी अचानक डेविड की नींद खुलती है। उसे गैस की स्मेल आ रही थी जो पूरे घर में फैल रही थी। तब डेविड जल्दी से उठकर विंडो खोलता है और किचन में जाकर गैस की बटन ऑफ करता है। फिर वो एमा को घर के बाहर लेक के पास खड़ा देखता है। तब उसे पता चलता है कि एमा ने ही उसे जान से मारने की कोशिश की। तब डेविड अपनी बेटी एमा के पास जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब एमा बताती है जब उसके फादर की मौत हो जाएगी तब वो अपनी आंट एंजेला के पास जाकर रहने लगेगी, जो एमा को काफी पसंद करती है। तब डेविड एमा का हाथ पकड़कर उसे शांति से अंदर ले जाता है। आगे हम देखते हैं डेविड अपनी मेडिसिन को क्रश कर रहा था। फिर डेविड एमा को हॉट चॉकलेट का कप ला कर देता है। फिर दोनों हॉट चॉकलेट पीते हैं और डेविड एमा को उसके बेड पर सुला देता है। फिर वो अपने रूम में जाकर एंजेला को कॉल करके एमा के सारे क्राइम्स के बारे में बताता है, लेकिन एंजेला को यकीन नहीं होता क्योंकि एमा एक छोटी बच्ची थी। फिर वो एंजेला से माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड ने एमा के कप में ड्रग मिला दिया ताकि वो ओवरडोज से मर जाए और आगे किसी को भी नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन डेविड ये बात एंजेला को नहीं बताता। उस रात जब डेविड सो रहा था तब एमा उसके रूम में आती है। उसके हाथ में डेविड की गन थी जो उसने डेविड पर पॉइंट भी की थी। फिर एमा डेविड को मारने फायर करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली तकिए में लगती है। गोली की आवाज से डेविड की नींद खुलती है और वो एमा से पूछता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। तब एमा बताती है उसने अपना कप डेविड को पता चले बिना उसके कप से बदल दिया था और वही कप डेविड ने पी लिया। डेविड देखता है कि एमा उसे मार देगी, इसीलिए वो जल्दी से एमा के हाथ से गन गिरा देता है। तब एमा डेविड का फोन लेकर भागती है। फिर एमा जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप जाती है। तब डेविड उसे मारने ढूंढ रहा था। फिर एमा 911 पर कॉल करके बताती है कि उसके फादर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है और अपनी बेटी एमा पर गन पॉइंट कर देता है। डेविड एमा को मारने ही वाला था, तभी वहाँ उनका हाउसकीपर अपनी राइफल लेकर आता है और डेविड को शूट कर देता है। तब एमा देखती है उसके फादर जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। अगली सुबह हम देखते हैं एंजेला क्राइम सीन पर आती है और एमा से कहती है कि उसके फादर शायद पागल हो गए थे, इसीलिए उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर एंजेला एमा को गले लगा लेती है। तब एमा कैमरा की तरफ देखकर एक इविल स्माइल करती है और ये मूवी भी यही खत्म होती है।